हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा उनके धर्म के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में कैसे धर्म के लोग रहते थे, ठीक है, कैसी उनकी संस्कृति थी, क्या क्या उसमें कृषि व्यवस्था थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वर्तमान में अगर मैं देखूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इराक और मिस्र में मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया जो आज के टाइम पर है वो कहाँ पर है, इराक और ईरान के साइड है। मिस्र जो है, मिस्र से आगे आपकी एक आता है नील नदी मिस्र में, ठीक है। उस नदी से इनका व्यापार होता था, नील नदी, है ना, जिसमें हमने पढ़ा भी है, काफी ग्रंथों में पढ़ा है कि फिरौन का एक किला है वो नील नदी के पास है ना। फिरौन का किला जो हमने बेसिकली पढ़ा भी है, काफी पढ़ते हैं कि फिरौन एक शासक था, उसका एक किला था नील नदी के पास। नील नदी जो है फिरौन के किले के बिल्कुल जस्ट सामने, लाइक किले से निकलो आंगन देवड़ी सी आती है, देन वो नदी दिखती है, नील नदी, है ना। तो वहां से क्या होते थे, संबंध होते थे, व्यापारिक संबंध होते थे किसके, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। और नदियों और समुद्र पर नौकायान और नौकाओं का भी उपयोग करके व्यापार किया जाता था। नौकायान का उपयोग करके कैसे, यानी कि नौकाओं का, नौकाओं मतलब कि नावों का उपयोग करके वहां पे क्या किए जाते थे, व्यापार किया जाता था, ठीक है। और नदियों के माध्यम से हाँ, इंटरसिटी व्यापार वाह, इनमें पाए जाने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोहरे और आईवीसी जो लिखा है ना मैंने, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से मोहरों और कलाकृतियां जिनसे व्यापारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई है। अच्छा, हम कैसे माने कि भाई वहां पे व्यापार हुआ था, किसके साथ में, मेसोपोटामिया के साथ, इसका हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हुआ, हम कैसे इसको मान सकते हैं, है ना। इसको मानने के लिए हमने, इसलिए हमने इसे माना क्योंकि हमने देखा हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के अंदर क्या, मेसोपोटामिया की जो इंटरसिटी है, इंटरसिटी यानी कि अंदर या लाइक क्षेत्र जो है, वहां पर हमें क्या मिला, मेसोपोटामिया के पास सेम वही मोहरें मिली जो हड़प्पा सभ्यता पे थी, ठीक है। सेम मोहरें हमें वहां से प्राप्त हुई है। और क्या सभ्यताओं और इसके विपरीत वजन 16 के माल का वजन मतलब ये था कि जैसे ये सील करते थे या वजन करते थे, तो ये इस तरीके से मोहरों से करते थे। और ये जब अपनी जो प्रोडक्ट्स होते थे भेजते थे तो उसके ऊपर एक सील ठप्पा मारते थे, उसके बाद ही प्रोडक्ट देते। क्यों पता चला हमें, कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमने खोज करी और इसके ऊपर हमें सील मिली, सीलें मिली उसकी, जो उत्पाद ये भेजते थे, जिसका ये व्यापार करते थे, उसकी हमें सीलें मिली। और हमें तब ज्ञात हुआ कि यार इनका जो व्यापार था ना मेसोपोटामिया वालों के साथ था, हड़प्पा सभ्यता का जो, ठीक है। हमने क्या करा, इसे प्रमाणित करने के लिए आयोग किए गए सिक्के होते थे, कॉइन्स होते थे, वो भी हमें प्राप्त हुए इनसे, ठीक है। और अत्यष्टि जो था, अब इसकी अत्यष्टि यानी कि बोलते ना कि बहुत ही अजीब चीज थोड़ी, क्या था कि इनमें शमशान सबसे आम था, कि पूरा दफन, आंशिक दफन, जोड़ी एक साथ दफन, मतलब अलग अलग चीजें हमें मिली, ठीक है। अंत्येष्टि में अलग अलग चीजें मिली, कभी तो हमने चीजों को पूरी दफन देखी, कभी आंशिक दफन देखा इनके यहाँ पर, या जोड़ी को एक साथ दफन होते हुए देखा, जोड़ी को एक साथ दफन होते हुए हमने लोथल में देखा। और पता है क्या था इनके यहाँ ना, हड़प्पा सभ्यता में ये क्या करते थे, मौत के मतलब किसी की इंतकाल हो गया है, इंतकाल में जब दफनाते थे, इन लोगों के दफनाने की विधि थी, ये लोग कब्र में दफनाते थे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता वाले दफनाते थे, और क्या करते थे, दफनाते हुए बर्तन जो भी उसका सामान होता था, जैसे दर्पण हो गया, जैसे कोई शीशा यूज कर रहा है कोई इंसान, तो उसका शीशा उसकी कब्र में उसके साथ डाल देते थे, है ना। जैसे आज के टाइम पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं ना, इसका क्या करेगी, कब्र में लेके जाएगी क्या, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, एक्चुअल में कब्र में भेज देते थे उसके साथ उसकी चीजें, ठीक है। जैसे बर्तन हो गए, औजार हो गए, है ना, आभूषण हो गए, मृतकों के साथ में मौत दफना देते थे। इससे इनका क्या, इससे मतलब क्या था, इससे हमने ये इनका मीनिंग निकाला कि शायद ये जो मौत के साथ, मौत, ये जो मौत के मतलब जब ये मर जाता है इंसान तो उसके साथ दफना देते हैं, तो शायद ये मौत के बाद में जो जिंदगी है उसके ऊपर भरोसा करते हैं, शायद ये पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं कि इनका कहना होगा। हमने सिर्फ माना है, पता है हमने क्यों माना है, हमने हमें एक्चुअल में जानकारी क्यों नहीं पता हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि ना हम नहीं बोल सकते किसी भी चीज को जानकारी लेने के लिए उसकी पुस्तक पढ़ना जरूरी है, उसकी लिपि पढ़नी जरूरी है, उसकी लैंग्वेज पढ़नी जरूरी है, बट वी डोंट नो अबाउट एनी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ द हड़प्पन सभ्यता, ठीक है। दैट्स व्हाई हम सिर्फ क्या कहते हैं कि ऐसा माना गया है पुरातत्विदों द्वारा, हमने सिर्फ अनुमान लगाया है, हमें एक्चुअल में नहीं पता क्यों, एक्चुअल हमें चीजें नहीं पता, हम सिर्फ देख देख के अनुमान लगा है ना। हमें नहीं पता, जैसे किताबों में चित्र होता है,
है ना, हम उसका ना एक लड़का, ये काला लड़का है, ये इससे ये बोल रहा होगा, ऐसे बोल देते हैं ना। जब बचपन में हमें नहीं आती थी किताब पढ़नी, तब ऐसे बोल देते थे, है ना, ये लड़का इसको बोल रहा है, चल तू चला जा। हम तो बहुत करते थे ऐसा, खैर ठीक है। तो हम, जब हमें पढ़ना नहीं आता था, हम छोटे थे, है ना, जब हमने पढ़ना सीखा तब हमें पता चला कि ये किताब जो है ये सामाजिक विज्ञान की है, इसके अंदर पॉलिटी के बारे में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें नहीं पता चली, चित्रात्मक लिपि थी 375 से लेकर 400 के बीच में। ठीक है, 375 से लेकर 400 के बीच में तो चिन्ह थे, जैसे हमारे है ना एबीसीडी में कितने होते हैं, हमारे 26 लेटर्स होते हैं ना, तो 375 से लेके 400 के बीच में तो इनके चिन्ह ही चिन्ह थे भाई, क्या करें, कहाँ तक बंदा याद करे इसको, है ना। 400 चिन्ह थे, और उसमें भी पक्का नहीं पता कौन से क्या क्या चिन्ह थे, हमें पूरा एबीसीडी की तरह अनार की तरह इन्होंने नहीं दे रखा। ठीक है, जो 400 चिन्ह थे ये सारे एबीसीडी की तरह। और तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चिन्ह चित्रात्मक थे, लिपि इनकी चित्रात्मक थी। और सबसे खतरनाक चीज, जैसे हिंदी हम यहाँ से लिखते हैं, अगर मैं हिंदी लिखना शुरू करूंगी तो यहाँ से लिखूंगी ए अनार, है ना, यहाँ से लिखी हुई है ना हिंदी हमारी। और जैसे इंग्लिश लिखूंगी मैं यहीं से लिखना शुरू करूंगी, ए फिर बी, है ना, ऐसे। पर इनका जो लिखा जाता था वो यहाँ से लिखा जाता था, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी वॉट एवर, ऐसे अक्षर लिख रहे हैं, है ना, इस तरीके से लिख रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है ना, इनसे लिखते थे, ये ऐसे लिखते थे, है ना, और हम कैसे लिखते हैं, और हम लिखते हैं ऐसे। तो भैया पक्का नहीं पता ये कौन से लोग थे, कहाँ की प्रजाति थी ये, हमें ना पता, हमने ना पढ़ पाई इनकी लिपि। उर्दू की तरह इनकी लिपि लिखी जाती थी, होती चित्रात्मक थी, पर दाई से बाई लिखी जाती थी, लाइक सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर। हम कहाँ से लिखते हैं, हम लिखते हैं उल्टे हाथ की, है ना, सीधे हाथ की ओर, तो इसीलिए ये दाई से बाई लिखी जाती थी। ठीक है, और बड़ी अजीब सी चीज थी, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं। अब हमने देखा इसके अंदर महानगर। महानगर में पहला नगर कौन सा देखा हमने, हमने देखा पहला नगर मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या देखा, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर इसका माना गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में हमारी जो सामाजिक स्थिति दो भागों में बटी हुई थी, कौन सी, एक था दुर्ग। दुर्ग क्या होता था, इसे कहते थे हम ऊंचाई पे बना हुआ शहर। ठीक है, एक होता था टीला, टीला क्या होता था, निचाई पे बना हुआ शहर। ठीक है, ये निचाई पे बना हुआ शहर था। ठीक है, टीला, इसी से हम क्या बोल सकते थे, कि निचला शहर भी बोल सकते थे, इसे हम ऊंचा शहर बोलते थे, इसे बोलते थे हम, वैसे इसका नाम था दुर्ग, ऊपर भी बताया था अभी। ठीक है, इसे हम ऊंचाई पे बना हुआ शहर बोलते थे, इसे नीचे। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो था, ये उसकी बहुत बड़ी खास थी। और इसके अंदर क्या था, एक हमें स्नान घर पाया गया, इसके अंदर विशाल स्नान घर पाया गया। ठीक है, इसके अंदर हमने सोचा कि शायद ये लोग कब नहाते होंगे, जैसे हम लोग गंगा स्नान करते हैं ना, अपवित्र मानते हैं अपना, हाँ। जो गंगा स्नान कर रहा है वो पवित्र है ना। तो इसीलिए हम इस विशाल स्नान घर में देखा हमने, कि हमने माना शायद यार यहाँ पर ना कुछ धार्मिक, जब कुछ काम होता होगा धार्मिक वगैरह, तो ये लोग यहाँ पे स्नान करते होंगे और पवित्र स्थल इसको मानते होंगे। ठीक है, और क्या देखा हमने इसके अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर और क्या देखा, और देखा हमने अन्न घर। आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लो, पहला देखा हमने सामाजिक स्थिति में, क्या देखा, संरचना देखी, क्या, दुर्ग और टीला। दूसरा देखा हमने स्नान घर। तीसरा देखा हमने क्या, हमने तीसरा इनकी विशेषता देखी, मोहनजोदड़ो के अंदर एक और चीज देखी कि अन्न घर। अन्न घर जो था बहुत बड़ा विशाल होता था। ठीक है, अन्न घर क्यों बनाया जाता था, स्टॉक के लिए बनाया जाता था, ताकि मैं राशन बचा के रख लूं, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन पड़ गई कि अकाल पड़ गया हो, तो अब उसमें से राशन में से क्या कर दे, इनको मतलब सरवाइव करवा सके लोगों को, इसलिए हम वहां पे वो बनाते थे। और कुएं देखे हमने, हमने राहगीरों के लिए बाहर बने हुए कुएं देखे, कि ये लोग बाहर राहगीरों के लिए, जैसे आज के टाइम पे तो खैर कोई नहीं करता, पर पहले के टाइम पे ऐसा करते थे लोग, घर के बाहर ना एक टोटी लगवा देते थे, मतलब टंकी लगवा देते थे, जिससे लोग आते जाते पानी पी ले, या पानी आए तो बाहर के लोग भी भर सके। ठीक है, आज के टाइम पे तो सब सेल्फिश हो रहे हैं, आज के टाइम पे कोई नहीं चाहता कि कोई पानी भी पिए, सांस भी नहीं देना चाहते आज के टाइम पे, नहीं माए ना, तो सांस भी छीन ले, वो ऐसे हो रहे लोग, है ना। तो उस टाइम पे क्या था, इन लोगों ने 700 कुओं की संख्या, ये क्वेश्चन आ जाता है, मोहनजोदड़ो के अंदर कुओं की संख्या कितनी थी, 700 थी। ठीक है, फिर पाया गया हड़प्पा शहर, जो आज के टाइम पे दोनों ही, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी, दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, डन। और अच्छा जी, राखी भी। हड़प्पा एक शहर है? हाँ, ये शहर है हड़प्पा सभ्यता का, इस पूरी सभ्यता का, जैसे ये सभ्यता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सब मोहनजोदड़ो। जो मैंने ऐसे करके ना ये दिखाई थी आपको बनाकर भारत के नक्शे के अंदर, ये पूरी सभ्यता है। मान लो ये नदी गिर रही है मेरी, ये नदी गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि ये सभ्यता है, और ये है आपका, यहाँ पे आ गया मोहनजोदड़ो बना, ये पूरा शहर मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है।
ठीक है, ये कोट दीजी है, ये राखी गढ़ी, ऐसे ऐसे करके ना क्षेत्र है। ठीक है, और फिर इधर की साइड में आ जाओ, भारत की साइड में अलग अलग आपको क्षेत्र मिलेंगे, है ना। आपको मिलेंगे लोखल, बनावली, कालीबंगन, ठीक है, ये मिलेंगे। मोहनजोदड़ो जो था, मृतकों का टीला था, मृतकों का एक टीला था वहां पर। और सिंधु नदी सिंध में थी। ग्रेट ग्रैंडरी गढ़ के अंदर विधानसभा हॉल था, महान स्नान घर था, जिसे धार्मिक महत्व के नाम से हमने जाना। कांस्य की एक नृत्य करने वाली लड़की, एक कांस्य की मूर्ति थी, कांस्य एक धातु होती है, ठीक है, वो नृत्य कर रही थी लड़की, जैसे आपने देखा होगा ऐसे करके नृत्य करने वाली। आज भी जो कलाकार होते हैं डांस के, उन लोगों को एक मूर्ति की वो मिलती है ना, लाइक शिव की प्रतिमा मिलती है उनको, तो फिर नटराज की मूर्ति जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि शिव तांडव और क्लासिकल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसीलिए कांस्य की मूर्ति मूर्ति भी ऐसी कुछ थी। तो हमने उसे क्या बोला, हमने बोला शायद ये शिव की प्रतिमा है या फिर नटराज की मूर्ति है। एक पशुपतिनाथ का दाढ़ी वाला पुजारी, मतलब एक पुजारी, एक पशुपतिनाथ की भी हमें मूर्ति मिली। हमने माना कि शायद ही पशुपतिनाथ की मूर्ति, उसके ऊपर जो दो सींगों वाले वो बेल वेल बने हुए थे, वो एक दाढ़ी वाला पुजारी टाइप का मैं आदमी दिखा। पता है आज के टाइम पे तो उसका एक ट्रेंड चल रहा है कि शायद ही मोदी जी हैं क्योंकि शक्ल बिल्कुल मैच हो रही है। अब हमें नहीं पता कि वो कौन है उस टाइम पर, हमें बस हमें हमें लगा उसने इस तरीके से एक वो डाल रखा है, लाइक चादर टाइप की डाल रखी है आगे, तो वी फील दैट कि शायद ये पुजारी है, कोई उसे योगी बोलता है, कोई पुरातात्विक कुछ बोलता है, और कुछ कहते हैं शायद ही शासक हो सकता है कि वहां का राजा हो सकता है, पक्का नहीं पता। हड़प्पा की खुदाई की जाने वाली पहली साइट जो हड़प्पा जो है वो क्या है, हड़प्पा एक राज्य है, वहां का मोहन उसका सभ्यता का सिंधु घाटी खुदाई करने वाली पहली साइट है, यानी कि पहली जगह हड़प्पा को खोजी थी हमने, इसलिए सभ्यता का नाम ने हड़प्पा सभ्यता रखा। रावी नदी के पास पंजाब के समीप में स्थित है। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब। ग्रेट ग्रेनरी भी यहीं पर है, गढ़ के बाहर कब्रिस्तान आंशिक और ताबूत दफन मिले, यहाँ पर कब्रिस्तान मिले आंशिक रूप से और ताबूत दफन मिले उसके अंदर हमें। टेराकोटा की बैलगाड़ी के साक्ष्य भी हमें यहीं पे मिले। ठीक है, समझ आई हड़प्पा के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिली, तो हमें ये लर्न करना है कि हड़प्पा के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिले, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो थी, राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, जिसकी खुदाई अभी भी जारी है। हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी से 27 किलोमीटर कुछ दूरी पर स्थित ये शहर, जहाँ कृषि की भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसे बोलते हैं हम राखी गढ़ी। और कृषि कुछ C14 डेटिंग यानी कि कार्बन विधि जो है उसके परिणामों से अटकलों को जन्म मिला, कि जिसकी स्थापना 5000 से 4000 ईसा पूर्व में हुई मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर अन्न भंडार था और अग्नि देवी थी और एक सोने की फाउंड्री और 39 कंकाल थे। ठीक है, यहाँ पे हमें जो जो चीजें मिली हमने यहाँ पर इसे जिक्र किया कि क्या क्या हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिला, देवी जी मिली, जो जो हुआ धोलावीरा और सुरकोटदा जो है वो कच्छ जिला यानी कि गुजरात में है, धोलावीरा। और सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां मिली और धोलावीरा में नालियों की विस्तृत प्रणाली मिली। बड़ा शहर जहां बड़े जलाशय भी पाए जाते हैं बलूचिस्तान में। मकरान तट पर बंदरगाह शहर मिला हमें। ठीक है, एंड क्या मिला धोलावीरा के अंदर, और बलूचिस्तान में मकरान तट पर बंदरगाह शहर मिली। और पश्चिमी स्थल पे भी हमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर से मिली। ठीक है, चुनहोदड़ो भी एक इसका क्या बोलते हैं क्षेत्र है चुनहोदड़ो, जिसमें सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर कोई गढ़ नहीं है। भिन्न मूर्तियां, गहरे मोहरे, खिलौने, अस्थि उपकरण के कारखाने और बहुत सारे कारीगर के साथ बस्ती एक भौगोलिक शहर है। ठीक है, चुनहोदड़ो जो है, अच्छा मैं बोलूं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई चुनहोदड़ो किसके लिए जाना जाता है, तो आप इसको आंख बंद करके जवाब देते हैं कि शिल्प उत्पादन के लिए। ठीक है, चुनहोदड़ो वैसे तो एक और क्षेत्र है, पर यहाँ पे ना शंख के हमें कुछ चीजें मिली थी, शंख की लाइक अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, रोपड़ भारत पंजाब कोट दीजिए सिंध में है, रोपड़ पंजाब में है, आलमगीरपुर इसी के पास मेरठ में है। ठीक है, तो आपने क्षेत्र की एक एक चीज याद रखनी है कि भाई किस क्षेत्र में क्या मिला। डन। एंड पतन के कारण क्या है भाई, अब इतना सारा इतना अच्छी पूरी सभ्यता थी, तो आखिर इसका पतन हुआ कैसे? इसका पतन के कारण थे हमें पक्का नहीं पता क्या कारण थे भाई।
है ना, क्योंकि जब हमने इसका लीप ही नहीं पढ़ी तो हम कैसे बता देंगे कि मैम पक्का यही कारण था, इसी वजह से गई यही सभ्यता। तो हमने माना है, ठीक है, हमने क्या करा है, माना है कि शायद भूकंप के कारण क्या हुआ होगा, ये पूरी सभ्यता तहस नहस हो गई होगी, या फिर बाढ़ के कारण ये सभ्यता क्या हो गई होगी, तहस नहस हो गई होगी, या सिंधु व सरस्वती के स्थानांतरण से घग्गर का सूखा पड़ गया होगा। सिंधु और सरस्वती नदी जो उसका स्थानांतरण हुआ था, तो घग्गर नदी जो है वो सूखी पड़ गई होगी और लोगों पे अकाल पड़ गया होगा, या फिर भोजन की कमी के कारण सिंचाई में कोई स्थायी उपाय नहीं हुआ। और या फिर हमने बेसिक जो माना है, क्योंकि देखो आपको बताया था ना अभी, सिंधु घाटी के बाद जो सभ्यता यहाँ पर आकर बसी भारत में, वो कौन सी थी, आर्य सभ्यता थी। तो हमने माना कि शायद आर्यों के आक्रमण के कारण से भी इसका पतन हुआ होगा। स्थानांतरण व प्रवास के कारण भी क्या हुआ, इसका पतन देखा, यानी कि हमने सोचा कि शायद यहाँ पे ना अकाल वगैरह पड़ा होगा, तो लोगों ने स्थानांतरण कर दिया, इधर से उधर चले गए, प्रवास कर दिया, कुछ लोग उधर से उधर चले गए, है ना। तो ये जो थी चीजें थी, हमें फिर हमें मजबूर कर गई सोचने के लिए कि हो सकता है पतन का कारण यही रहा हो और कुछ भी न रहा हो। बस आज हमने कवर करी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हमने क्या कवर करी है, हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हमने क्या कवर करी थी, अपने पाषाण काल। कौन कौन से पाषाण काल कल हमने जिक्र किए थे, ठीक है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने करा था हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, अब हमने खत्म कर दिया हड़प्पा सभ्यता, हमारी हो गई है हड़प्पा सभ्यता खत्म। इससे पहले हमने पाषाण काल पढ़े, ऐतिहासिक काल पढ़े, ऐतिहासिक काल कितने भागों में बांटे जाते हैं और पाषाण काल कितने भागों में बांटे जाते हैं, हमने ये भी देखा, है ना। पूरा पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण काल, ये भी हमने इसके अंदर देखा। तो और देन उसके बाद हमने पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता, पहले शुरुआत करी एंड देन खत्म। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। फिर हमारे तीन चीजें, यानी कि एशियन की पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और कल हो जाएगी वैदिक सभ्यता। ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। होप आपको समझ में आया होगा। हाँ।